नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से महान लेखक टी लॉप संगरंपा की एक पुस्तक द हर्मिट के आगे के ज्ञान को ऑडियो नंबर 9 में लेकर उपस्थित हूँ। शीघ्र ही एक सम्मान से भरी दस्तक हुई, जिसके बाद किसी धातु के सरकने की ध्वनि हुई। कुछ बातचीत सी चल रही थी। स्पष्ट तौर पे 2 लोग अंदर घुस आए थे। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सीट हिल रही हो और मैंने ऊपर की तरफ कूदने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं किसी प्रतिबंध में हूँ और ये सोचकर आतंकित हो गया कि मैं एक उंगली के बराबर भी हिल नहीं सका। मुझे मेरी पूरी चेतना सहित एक विचित्र सीट पर खिसकाया गया, जो किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती थी। हम गलियारों के बीच से निकलते गए, जिनकी गूंज मुझ पर विचित्र सा प्रभाव डाल रही थी। अंततः मेरी उस सीट को एक तीखे मोड़ का सामना करना पड़ा और सबसे उल्लेखनीय गंध ने मेरे हिलते हुए नथनों पर आक्रमण किया। हम एक धीरे से कहे गए आदेश पर रुक गए और किन्हीं हाथों ने मुझे मेरी टांगों और मेरे कंधों से पकड़ लिया। आसानी के साथ मुझे एक तरफ उठाकर नीचे रखा गया। मैं बहुत चिंतित ही नहीं अपितु उपयुक्त शब्द भयभीत रहेगा हो गया था, जो और भी भयानक हो गया जब किसी ने मेरी दाहिनी कोहनी के ऊपर एक बैंड कस के बांध दिया और उसका दबाव इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि मेरी बाजू सूज रही है। तब मेरे बाहिने टखने पर एक चुभन सी लगी और एक बहुत असाधारण सी संवेदना महसूस हुई, मानो किसी ने मेरे अंदर कुछ घुसेड़ दिया हो। एक और आदेश दिया गया और मैंने अपनी कनपट्टी पे 2 बर्फ जैसी ठंडी चक्रिका महसूस की। कुछ दूरी पर एक मधुमक्खी की भिनभिनाहट सी आ रही थी और मैंने महसूस किया कि मेरी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अचानक मेरी दृष्टि के सामने आग की तेज लपटें हरे, लाल, बैंगनी सभी रंगों की धारियों से चमक उठी। तब मैं चिल्लाया, क्योंकि मैं दृष्टिहीन था। इसलिए मुझे लगा मैं दुष्ट आत्माओं की भूमि में हूँ और वे मुझे यातनाएं देने की तैयारी कर रहे हैं। एक दर्द से भरा वार हुआ, वास्तव में एक चुभन, और मेरा भय शांत हो गया। बस मुझे अब और परवाह नहीं रही। एक वाणी ने मुझसे मेरी ही भाषा में बात की और कहा, डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम अभी समायोजन कर रहे हैं ताकि आप देख सको। अब बताओ, आप कौन सा रंग देख सकते हो? मैं अपना डर स्वतः ही भूल गया जब मैंने कहा लाल, हरा और सभी रंगों को मैं देख सका। फिर मैं एक विस्मय के साथ चिल्लाया, मैं देख सकता हूँ। लेकिन जो मैं देख सकता था वह इतना विचित्र था कि मैं उसका थोड़ा सा भी भाग समझ नहीं पाया, क्योंकि कोई अवर्णनीय का वर्णन कैसे कर सकता है? कोई कैसे एक दृश्य को दूसरे दृश्य में चित्रित करने का प्रयास कर सकता है, जब किसी भाषा में ऐसे कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं जो इस कल्पित विषय में पूरी तरह उपयुक्त हो। यहाँ हमारे तिब्बत में हमें अच्छी तरह से देवताओं और दानवों को समर्पित शब्द और मुहावरे प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जब इन देवताओं या दानवों के कार्यों से संबंधित बात हो तो तब मुझे पता नहीं कि कौन क्या और कैसे कुछ कर सकता है और उनकी छवि को कोई कैसे व्यक्त कर सकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैंने देखा, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे शरीर में स्थित नहीं थी और अपनी दृष्टि से मैं स्वयं को देख सकता था। ये सबसे व्याकुल करने वाला अनुभव था।
एक ऐसा अनुभव जो मैंने कभी नहीं किया और जिसे कभी दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे शुरुआत से ही शुरू करने दो। जब एक आवाज ने मुझसे पूछा, कौन सा रंग देखा? मैंने कहा, लाल। तो फिर हरा और अन्य रंग भी देखे। तब मुझे एक शानदार अनुभव हुआ और मैं उस श्वेत अति विशाल प्रकाश, हाँ यही वह शब्द है जो इस दृश्य के लिए उचित रहेगा, एकटक देख रहा था, क्योंकि मैं जो कुछ भी जानता था उसके सामने वह सब अर्थहीन था। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं एक धातु से बने मंच के सहारे कुछ लेटा हुआ, आधा ही लेटा और आधा बैठा था। वह एकमात्र स्तंभ के सहारे खड़ा था और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सारा यंत्र मेरे सहित लुढ़क जाएगा। सामान्य वातावरण इतना साफ था जिसका मुझे कभी भान ही नहीं था। दीवारें जो कुछ चमकदार सामग्री की बनी थी, बेदाग सी, जिसमें हरे रंग की झलक उसे बहुत मनोहर और बहुत सुखदायक बना रही थी। अब एक विचित्र कमरे के बारे में, जो वास्तव में मेरे अनुसार एक बहुत बड़ा कमरा था, जहां विशाल उपकरण थे जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कोई शब्द ही नहीं जो किसी भी तरह से उनकी अनभिज्ञता को व्यक्त कर सके। लेकिन उस कमरे में लोग, जिसने मुझे एक जबरदस्त झटका दिया, जिससे मैं पागल दीवानों सा चिल्लाने लगा। और फिर मैंने सोचा कि शायद ये विकृति एक छल है, जो ये कृत्रिम दृश्य के कारण हो, जो उन्होंने दी थी। नहीं, उधार दी थी मुझे। किसी एक मशीन के बगल में एक आदमी खड़ा था। मेरे आंकलन से वह हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि के कद से लगभग दोगुना था। मेरे विचार से वह लगभग 14 फुट लंबा था और उसका सर सबसे असाधारण सा चोटीनुमा था, जो लगभग एक छोटे अंडे के सिर के जैसे आकार का ऊपर की ओर बढ़ा हुआ था। वह पूरी तरह से बालों रहित और विशाल भी था। वह हरे रंग का लबादा पहने हुए था। वहां कुछ और लोग भी हरे रंग के कपड़ों से ढके हुए थे, उनकी गर्दन से लेके उनके टखनों तक, और एक सामान्य सी सोच के कारण उन्होंने अपने बाजू की कलाइयों तक को ढक दिया था। मैं ऐसे हाथ देखकर घबरा गया और पाया कि उनके ऊपर एक प्रकार की त्वचा थी। जैसे मैं एक से दूसरे को घूरता गया, उन सभी हाथों पर एक अजीब परत दिखाई दी और मुझे आश्चर्य हुआ कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, या क्या उनके विचार में मैं स्वच्छ नहीं हूं और वह मुझसे कुछ ग्रहण न कर ले। मेरी निगाह उस विशाल काय से हट गई और वहां मुझे कुछ ऐसी आकृति के आधार पर 2 महिलाएं होने का आभास हो रहा था। एक बहुत गहरे रंग की थी और दूसरी हल्के रंग की थी। एक के घुंघराले बाल थे, जबकि दूसरी के सीधे सफेद और छोटे थे। लेकिन मुझे महिलाओं के विषय में कुछ भी अनुभव नहीं था, इसलिए हमें इस विषय के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए और न ही आपको इसमें कोई रुचि आएगी। दोनों महिलाएं मुझे घूर रही थी और उनमें से एक ने ऐसी दिशा में हाथ उठाया जो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। वहां पर मैंने एक असाधारण चीज देखी, एक बोना, एक सुकित छोटा शरीर वाला। मैंने सोचा जैसे 5 साल के बच्चे जैसा, लेकिन उसका सिर अति विशाल और कपाल
बहुत बड़े गुंबद की तरह, जिस पर बालों का कहीं पे कोई निशान तक नहीं था। उसकी ठोड़ी छोटी थी, वास्तव में बहुत छोटी थी, और मुंह हमारे जैसा मुंह नहीं था, परंतु एक त्रिकोणी छिद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। नाक थोड़ी छोटी और उभरी हुई थी। ये विशेष सम्मान पूर्वक कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि अन्य सब उसकी ओर बहुत ही सम्मान से देख रहे थे। लेकिन फिर उस महिला ने अपना हाथ फिर से हिलाया और एक ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसकी तरफ मेरा ध्यान पहले कभी नहीं गया, लेकिन जब उसने मेरी भाषा में कहा, आगे देखो, क्या आप अपने आप को देख सकते हो? इसके साथ ही वाचक मेरी दृष्टि की सीमा में आ गया। वह सबसे सामान्य लग रहा था। ठीक है, मुझे उनके पहनावे से ऐसा लगा कि वह एक व्यापारी था, शायद एक भारतीय व्यापारी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वह कितना सामान्य था। वह आगे बढ़ा और किसी बहुत चमकदार पदार्थ की ओर इशारा किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे घूरता चला जा रहा था, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे शरीर से बाहर थी, मेरी आंखें नहीं थी। तो उन्होंने वह चीज कहाँ रखी थी जो मेरी दृष्टि का काम कर रही थी। और तब मैंने एक छोटा सा मंच, जो एक अजीब धातु से बने बेंच के साथ जुड़ा था, जिस पर मैं झुक गया और मैंने एक डब्बा नुमा सा कुछ पाया। मैं हैरानी से उस चरम सीमा पर था कि मैं उस चीज को कैसे देख सकता हूं अगर ये वही है जिससे मैं देख रहा हूं। जब मुझे ये लगा कि जो चीज मेरे सामने चमक रही है किसी न किसी रूप में एक प्रतिबिंब है, उस सामान्य आदमी ने उस प्रतिबिंब को स्थानांतरित कर दिया और थोड़ा सा उसके कोण के झुकाव को बदल दिया। और तब मैं डर और आतंक से चिल्लाया, क्योंकि मैंने खुद को मंच पर लेटे हुए देखा। मैंने अपने आप को पहले तब देखा था जब मुझसे मेरी आंखें छीन ली गई थी। कई बार जब मैं पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता, तब उस पानी की शांत धाराओं में मैंने अपने प्रतिबिंब को देखा था और इसलिए मैं खुद को पहचान सका। लेकिन यहाँ पर इस प्रतिबिंब की सतह पर मैंने एक क्षीण आकृति देखी जो लगभग मृत्यु के बहुत समीप थी। धन्यवाद।